जिस तरह हो रहा था कि वह बालिग हो गए हैं, अपनी आईडी लगा के रजिस्ट्रेशन करा के गवाहों के पद में अपनी शादी करें, वो सही था। अगर गार्जियन, बहुत से गार्जियन नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ ऊंच नीच जाति पाति खाइयाँ बहुत सी आती रहती है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा। इससे एक मानक बनाया गया मैरिज रजिस्ट्रेशन का, उस मानक को आप फुलफिल कराते थे, उसी आधार पर यहाँ रजिस्ट्रेशन होता था। तो उस रजिस्ट्रेशन को कठिन बनाने का उद्देश्य मैरिज एक्ट में जो संशोधन पास हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से अधिवक्ता लोग देखते हैं। अभी हमारे साथ बातचीत के लिए दीपक कुमार जी हैं, कान्हा जी, कि क्या जो इसमें नया चीज़ लाया गया कि फैमिली के मेंबर भी उसमें अनिवार्य होंगे, जो शादी कराएंगे, यानी कि हिंदू की तरफ से अगर पंडित हो और अन्य धर्मों की तरफ से जो उनका नेतृत्व कर रहे हो, मौलाना पादरी हो, उनका भी इसमें बयान दर्ज कराया जाएगा। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इस एक्ट का मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो यहाँ एक प्रोसीडिंग है या प्रक्रिया है, जो रजिस्ट्रार कि हाँ एक ऐसे सर्टिफिकेट को हम प्राप्त करते हैं जिससे ये प्रमाणित होता है कि हमने अन्य जगहों पे, अन्य स्थानों पे शादी करके आए, चाहे जिस भी धर्म से हो, वो चाहे जिस भी जाति से हो, उसका सर्टिफिकेट ये देता है, न कि शादी कराने का काम करता है। तो जब आप केवल इस चीज़ का प्रमाणिकता करते हैं कि नहीं आप रजिस्टर्ड है, शादीशुदा हैं, वैवाहिक रूप से दोनों पक्ष सहमति आपने दिया है कहीं अन्य जगहों पे, तो इस पर हमें नहीं लगता कि इसको बहुत कठिन बनाना है। क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से जब उस एज पर आ करके आप आप क्या मानक है, एक मानक बनाया गया मैरिज रजिस्ट्रेशन का, उस मानक को आप फुलफिल कराते थे, उसी आधार पर यहाँ रजिस्ट्रेशन होता था। तो उस रजिस्ट्रेशन को कठिन बनाने का उद्देश्य क्या है? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो जुडिशरी में सत्ता सरकार, बार बार कहना पड़ता है मुझे भाषण में अपने या अपने वक्तव्य में, कि कहीं ना कहीं सत्ता सरकार का इन्वॉल्वेशन लगातार इसमें हो रहा है। जुडिशरी अगर प्रभावित हो रही है सत्ता सरकार से, तो कहीं ना कहीं हम गर्त में जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन को जारी करने का क्या मोटिव है भाई? हम 18 साल के 21 साल के लाइन को फुलफिल करते हैं, हम शादी कर लेते हैं या शादी करने का अधिकार है हमारे पास, तो उसमें अन्य लोगों को इन्वॉल्व करने का, पादरी पंडित या जो भी शादी कराने वाले लोग हैं उसमें, कह लीजिए मूल रूप से उनके परिवार की वंशावली में चाहे पापा, बड़े पापा, पिता, चाचा, जो भी उनके हैं, उनको जोड़ने का क्या सेंस है? कहीं ना कहीं इसको कठिन करना। हाँ, बात रही कि अपराध रोकने की तो व्यक्ति जो है मानसिक रूप से अपराधी होता है, इंटेंशनली अपराधी होता है, न कि डॉक्यूमेंट से अपराधी। डॉक्यूमेंट से अपराध करने वाले से जीवन पे प्रभाव कम पड़ता है जितना तर मानसिक रूप से प्रभाव पड़ने पे, क्योंकि यहाँ हम शादी की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं ये बतलाती है कि हम मान्यताओं, प्रथाओं को और रूढ़िवादी मान्यताओं को लेकर चलते हैं। विवाह एक हमारे यहाँ संस्कृति की बात है, इसका निर्वहन और जिम्मेदारी की चीज़ है, जो कि पेपर से हम बांध नहीं सकते। क्या इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी हनन आप हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार हमारे हनन इसलिए हो रहा है कि जब हम एक जगह कह रहे हैं कि आप मैच्योर हो चुके हैं और आप मानक को फुलफिल करते हैं, 21 साल और 18 साल पूरा करते हैं, तभी हम शादी कर सकते हैं। हमारे परिवार वाले लोग ही शादी हमारा कराते हैं, दोनों पक्षों की शादी संपन्न होती है, उसकी सूचना देने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, न कि कोर्ट डिसाइड। रजिस्ट्री ऑफिस थोड़े करती कि आप शादी किए कि नहीं किए, उसको क्या मतलब है? हम करके आ रहे हैं शादी। यह एक सूचना का माध्यम है जिससे उस ज़िले में कितनी शादियाँ हुई हैं, लड़के लड़की रहने वाले कहाँ के हैं, और उस रजिस्ट्रेशन पेपर से हम अपने सरनेम चेंज करते हैं या कहीं जाते आते हैं तो वीज़ा के पेपरों में प्रयोग करते हैं। उसका एक ऐसा प्रमाण, ज्वाइंट अकाउंट खोलना है या पति पत्नी का डॉक्यूमेंट्री जहाँ जहाँ यूज होता है, हम भाई हम हस्बैंड हैं, हम पति के हैं, तो मेरी पत्नी को भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता जगह जगह पर पड़ती है, तो वो कैसे प्रमाणित हो कि हम उसके पति हैं, वो मेरी पत्नी है, उसका भी एक प्रमाण है ये। तो इसको इतना कठिन बनाने का कोई सेंस ही नहीं है। अपराध आप इससे रोकेंगे? आप रजिस्ट्रेशन शादी करके आ रहे हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होना है, अब उसको आप किस दृष्टिकोण से देख रही है सरकार या जुडिशरी देख रही है, ये उसके ऊपर आधारित करता है। हम इस एक्ट के, मैरिज एक्ट के संशोधन से पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, ये गलत है। आप किस प्रकार से देखते हैं वकील साहब? जो हाई कोर्ट का गाइडलाइन जारी हुआ है कि गार्जियनशिप का होना और पंडित मौलाना पादरी का होना, जो बातें कही गई है, ये सरासर हम अपने सरसरी तौर से खारिज करते हैं कि ये सरासर गलत है। पहले भी रजिस्ट्रेशन में हमारे 3-3 आईडी लगते थे, गवाह लगते थे। जब मैं बालिग हो गया, 21 साल मैं उम्र
क्रॉस कर दिया तो वहाँ गार्जियन का हस्तक्षेप होना बहुत मायने नहीं रखता है। रह गई बात कि तो सरकार को लगता है कि हमारे गार्जियनशिप के अभाव में बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, तो ऐसा सरासर गलत है। अब इससे अपराध बढ़ेगा। जैसे दो लोग प्यार करते हैं अपने में, इन लोग का इंटेंशन है और गार्जियन उसमें हस्तक्षेप करता है कि नहीं मैं रजिस्ट्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैं शादी में नहीं शारीक होगा, तो उसमें क्या होता है कि मनमुटाव होगा, मतभेद होगा और कभी भी आकस्मिक घटनाएं, दुर्घटना, एक्सीडेंट दोनों के बीच में हो सकता है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं कि जिस तरह हो रहा था कि वह बालिग हो गए हैं, अपनी आईडी लगा के रजिस्ट्रेशन करा के गवाहों के पद में अपनी शादी करें, वो सही था। अगर गार्जियन, बहुत से गार्जियन नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ ऊंच नीच जाति पाति खाइयाँ बहुत सी आती रहती है, इसको भी बढ़ावा मिलेगा इससे। गार्जियन नहीं चाहता है, गार्जियन हमेशा लेबल, और जानते हैं सबसे बड़ा एक दहेज अभिशाप बनेगा। इसमें दहेज भी मान्य होगा कि हमारी बच्चों की शादी अगर हमारे लेवल में नहीं होगा तो वहाँ दहेज का लेन देन होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन हुआ था और हम अपने मन चाह शादी करते थे, इससे दहेज का बहुत बड़ा बढ़ावा होगा। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ कि इस पर हाई कोर्ट को पुनः अपने आदेश को सरसरी अधिकार से खारिज करते हुए उन्हें पूरे विवेचना में जाना चाहिए, फिर से उसकी जांच करना चाहिए कहाँ तक गलत है। आने वाले कल में फिर वही विरोध अभिशाप बनेगा, दहेज अभिशाप बनेगा, लड़के जलाए जाएंगे। इसके लिए खंडन करता हूँ कि मैरिज रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक प्रोसीडिंग है, इसको इतना कठिन बना करके आप डॉक्यूमेंट की संख्या बढ़ा के आप अपराध नहीं रोक सकते। जो आपकी मंशा है कि हम सबको पक्षकार बना ले, तो मैं फिर वही एग्जाम्पल दूंगा जो अभी ज्वलंत घटना हुई है सोनम रघुवंशी की। वहाँ तो अभी मैरिज की रजिस्ट्रेशन, हाँ पूरी फैमिली आज रो रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। क्या हम मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लिए होते 1 महीने के अंदर तो क्या वो अपराध रुक सकता था? क्या मैरिज रजिस्ट्रेशन आपके किए गए कृत्यों का एक प्रमाण है, न कि कोई ऐसी मानसिक दबाव बनाने का प्रमाण पत्र जिससे आप अपराध नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रमाण नहीं जारी करता कि आप अपराध, और अपराध होने पर या अपराध करने का कोई प्रमाण नहीं है, कभी भी किसी भी स्थान पे हो सकता है। डॉक्यूमेंट से अपराध को नहीं रोका जाता, व्यक्ति को बांधा जा सकता है। इसलिए इस रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। ये गलत तरीके से दोनों लड़के और लड़की पक्ष के ऊपर डॉक्यूमेंट का बर्डन देना, जिससे मैरिज रजिस्ट्रेशन की संख्या कम होगी, लोग भागेंगे। क्योंकि यहाँ ये मैं फिर बता दूँ, ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो मैरिज एक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, यहाँ शादी नहीं कराया जाता है। आप शादी करके आते हैं, उसकी एक सूचना यहाँ देना होता है। क्यों गलत पढ़ाया जा रहा है लोगों को? मिलता है। हाँ, लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन, ये कोर्ट मैरिज है। नहीं, ये रजिस्ट्रेशन है। जब आप शादी करके आते हैं तो उस शादी का रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ। एक प्रश्न और लेंगे कि क्या इस एक्ट के लागू होने से जो युवा युवती लव कर रहे हैं, जो लव मैरिज करते हैं, कहीं ना कहीं उनको मतलब कोर्ट का रास्ता एक सहूलियत प्रदान करता था, उनके लिए संकट पैदा कर सकता है? ये कोर्ट मैरिज नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। ये मात्र रजिस्ट्रेशन की एक प्रक्रिया है जो शुरू में भी आप उठा करके देखेंगे तो डॉक्यूमेंट इतने लगते थे, कोई डॉक्यूमेंट ला नहीं पाता था। अब फर्जी डॉक्यूमेंट आप लगा नहीं सकते क्योंकि ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं ना। तो ये शादी कराने का काम ये नहीं करते हैं, इनके यहाँ केवल रजिस्ट्रेशन होता है। और नए लड़के लड़कियों के लिए वो जब तक अपने गार्जियन के या मंदिर में जो भी उनकी व्यवस्था लॉन में शादी करके आते थे। स्पेशल मैरिज 2 कैटेगरी में डिवाइड है। स्पेशल मैरिज की प्रक्रिया अलग है और इसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अलग। उसमें 2 महीने का समय लगता है। LIU रिपोर्ट आती है, पूरा आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, थाना, चौकी, DCRB, मतलब हर जगह से रिपोर्ट लगता है, तब जा कर के वो स्पेशल मैरिज, उसकी प्रक्रिया ही दूसरी है। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन है, बार बार नाम से ही आपको दिख रहा है कि ये मैरिज रजिस्ट्रेशन है। स्पेशल कोर्ट मैरिज, उसका कोर्ट मैरिज मतलब कोर्ट द्वारा आपकी शादी तय होती है, यहाँ आप शादी करके आते हैं। दोनों का अंतर समझिए। तो ये थे हमारे साथ दीपक कान्हा जी और वकील साहब विनीत जायसवाल जी। काफ़ी बेहद अच्छी तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा। इस कानून पे आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। नमस्कार।